और पोर्टफोलियो पे करते हैं टीके सिंह जी का, बहुत देर से पोर्टफोलियो उन्होंने भेजा हुआ है। 4 फंड्स में निवेश करते हैं, 26 साल उम्र है, यंग इन्वेस्टर हैं। 3 साल के लिए 4 फंड्स में 20,000 रुपए की सिप कर रहा हूँ। 3 साल के लिए, ये मुझे लगता है इनके लिखने में कुछ गलती हो गई। आगे इन्होंने लिखा है मैं 20 साल तक निवेश करूंगा। 3 साल से कर रहे होंगे निवेश, 3 साल पहले पोर्टफोलियो क्रिएट किया होगा और आने वाले 20 साल तक निवेश करेंगे। स्टेप अप नहीं करेंगे इस पोर्टफोलियो में। कितने फंड जुटा सकते हैं, कितना कॉपर जुटा सकते हैं? ठीक है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 5,000 की सिप, क्वांट फ्लेक्सी कैप 5,000 की सिप, ईडलवाइज मिड कैप 5,000, इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप 5,000। सर ये 4 फंड है, स्टेप अप नहीं कर पाएंगे कह रहे हैं। 20 साल का नजरिया इनके पास और उम्र भी बहुत ज्यादा नहीं है इनकी। आपको कैसा लग रहा है पोर्टफोलियो? जी ब्रॉडली अच्छा पोर्टफोलियो है इनका। सो फ्लेक्सी कैप में इन्होंने हालांकि 2 फंड्स लिए हैं, तो वहाँ अगर ये चाहे तो एक चेंज कर सकते हैं। एक आप जो है मल्टी कैप स्ट्रैटेजी ले लीजिए, क्वांट की मल्टी कैप ले लीजिए, या उसके बदले अगर आप चाहें तो आईसीआईसीआई का मल्टी कैप फंड ले सकते हैं या निपॉन इंडिया का मल्टी कैप फंड ले सकते हैं। तो एक फ्लेक्सी कैप फंड हो जाएगा, एक मल्टी कैप हो जाएगा, एक मिड कैप और एक स्मॉल कैप। तो एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन आपका जो है वो बन सकता है। इन्होंने बोला है कि 20,000 का ये सिप कर रहे हैं दिव्या, तो मैं कोशिश करूंगा कि हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वैसे 20,000 का सिप है सर, स्टेप अप कोई नहीं करेंगे, बहुत क्लियरली लिखा है। हालांकि हमारी और हमारे एक्सपर्ट्स की सलाह रहती है स्टेप अप थोड़ा बहुत जितना आपकी पॉकेट अलाउ करती है कम से कम उतना स्टेप अप करें, ताकि आपका फंड जो है और बेहतर तरीके से ग्रो कर पाए। लेकिन ये स्टेप अप नहीं करेंगे। देखिए 20 साल का होराइजन और 3 साल से ऑलरेडी निवेश कर रहे हैं शायद। जी 3 साल पहले क्रिएट किया था पोर्टफोलियो। और एक चीज और सर, फ्लेक्सी कैप कौन सा वाला, मतलब एग्जिट किस में से कर सकते हैं? नहीं, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में तो ये बने रहे। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप से निकलने की मैं सलाह नहीं दूंगा। क्वांट वाले फ्लेक्सी कैप में जो है उसके बदले, और उसको आप सिप को बंद करें, निकलने की एकदम से जरूरत नहीं होती। आप मल्टी कैप एक स्ट्रेटजी ले लीजिए। तो मल्टी कैप में आईसीआईसीआई प्रू का मल्टी कैप या निपॉन इंडिया का मल्टी कैप, इन दोनों में से कोई एक जो है वो ले सकते हैं। तो और इन्होंने बोला था कि कितना कॉर्पस क्रिएट होगा, तो 20,000 का अगर सिप करते हैं आप 12% की अगर मैं कैलकुलेशन लेता हूँ सीएजीआर की, तो 20 साल में जो है इनका लगभग 1.84 सीआर के आसपास पोर्टफोलियो बन जाएगा। और यहाँ पे हमने मतलब वो स्टेप अप नहीं लिया। ठीक है, अगर स्टेप अप कर लेंगे तो फिर और अच्छा। सर पराग पारिक आपने बोला कि उसमें बने रहे, लेकिन सर बहुत सारे निवेशक हैं, इस पे एक थोड़ा सा थॉरो डिस्कशन में चाहूंगी। बहुत सारे निवेशक जो हैं बहुत निराश हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप से, ऐसे उन्हें फील आ रहा है कि वो अटक गए हैं फंड में। क्या मतलब अभी भी बने रहने की सलाह, क्योंकि 1 साल से 1.5 साल से तो बिल्कुल भी कुछ भी ग्रोथ नहीं दिख रही फंड में। देखिए अभी आप देखें, किसी फंड ने आपको 5 साल 7 साल 10 साल में बहुत अच्छे रिटर्न बना के दिए, महज 1 या 1.5 साल अगर वो फंड ने अच्छा रिटर्न नहीं दिया तो उसमें निराश होने की बात नहीं है। और थोड़ा सा कॉन्ट्रेरियन या वैल्यू इन्वेस्टिंग भी करते हैं। अगर आप देखेंगे पराग पारिक के फ्लेक्सी कैप में अभी रिसेंटली इन्होंने आईटी में अपना एक्सपोजर बढ़ाया है, रफली 14% तक आईटी एक्सपोजर लेके गए हैं। तो ये फंड मैनेजर की कॉल है, उनको ये लगता है कि वो वाले सेक्टर्स जहाँ पे उनको डीप वैल्यू मिल रही है और वहाँ पे वो उन्होंने निवेश किया है, और जब उन सेक्टर्स में ग्रोथ आएगी ये फंड अपने आप जो है अच्छी रिटर्न दे देगा। तो इसलिए अगर किसी ने बहुत अच्छे समय तक जो है रिटर्न दी है और बीच में 1 या 2 साल खराब आ गया तो निराश होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। वैसे सर फंड में भी जगह बची है, मतलब क्योंकि बहुत बड़ा कॉपस हो गया इसका, 1 लाख करोड़ से ऊपर का, 1.5 लाख करोड़ के आसपास का जो है इसका कॉपस हो चुका है। सर अब इसमें ग्रोथ की जगह बची है, मतलब जो फंड मैनेजर भी है किस तरीके से वो अपना निवेश आगे स्टॉक्स में करते होंगे, क्योंकि इतना ज्यादा जब एयूएम हो जाता है फिर कितना मुश्किल हो जाता है। और निवेशक के तौर पे अगर मेरे जहन में सवाल आ रहा है कि क्या फंड के पास जगह बची भी है और बढ़ने की, तो फिर कैसे? लिक्विडिटी रिस्क भी हो जाता है कभी कभी, जैसे कि बहुत सारा फंड आप मैनेज करते हो तो उसके बाद एकदम से अगर निकालना हो तो लिक्विडिटी का भी प्रॉब्लम हो जाता है। देखिए इसमें प्रॉब्लम आता है अल्फा जनरेशन का, या आप ये कह लीजिए कि अपने पीयर ग्रुप में बहुत हाई मार्जिन से किसी को बीट करना, वो थोड़ा सा मुश्किल हो ही जाता है। लेकिन आप कई बार ये खाली रिटर्न नहीं देखिए, थोड़ा स्टेबिलिटी भी देखना जरूरी है कि कौन सा फंड है जो, क्योंकि कई बार हाई ग्रोथ में हाई रिस्क भी इन्वॉल्व होता है। तो हर दोनों चीजों के पहलू है। हमने इसके ऊपर बात भी की थी, अभिषेक एक बार शो भी किया था हमने कि छोटे फ्लेक्सी कैप ज्यादा बेटर रहेंगे या जो ज्यादा वाले। अब हमने उसका आंसर यही दिया था कि किसी निवेशक को बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी पसंद नहीं है, उनको ये लगता है कि कंसिस्टेंट मेरे को रिटर्न मिलती जाए और बहुत ज्यादा ड्रॉ डाउन ना हो, कि पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा नीचे ना आ जाए। तो आप एक बड़े फ्लेक्सी कैप फंड में ले लीजिए जो ट्राइड एंड टेस्टेड है। बट अगर आपको थोड़ा रिस्क झेलने की जो क्षमता है आप में, और आपको लगता है कि हाई वॉलेटिलिटी आप थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर सकते हो, तो आप छोटे एयूएम वाले फ्लेक्सी कैप ले लीजिए जहां पे हो सकता है आपको ग्रोथ अच्छी मिल जाए
बट कभी डाउन साइड होगी तो उसमें आपको हो सकता है उसी तरीके से नेगेटिव भी हो, बिकॉज वहां पे फंड मैनेजर शुरू में जो छोटे एयूएम रहेंगे तो उनको कंपल्शन नहीं होती कि उनको एक बड़ी बास्केट क्रिएट करनी है या उनको अपने फंड में, क्योंकि लिक्विडिटी भी बनानी है, सब कुछ करना है, तो ऐसे स्टॉक्स भी ले लेते हैं जो हाई ग्रोथ ना हो लेकिन वहां उनको लिक्विडिटी में कभी इशू ना आए, तो पोर्टफोलियो को थोड़ा सा उनको मैनेज करना पड़ता है। लेकिन सर अब जैसे टीके सिंह जी हैं, 20 साल का नजरिया यहाँ से इनका, तो क्या पारंपरिक इनके लिए चुनना फिर बेहतर होगा या फिर थोड़ा रिस्की बेट ले सकते हैं? देखिए ऑलरेडी अगर आपने अब एक चीज और है दिव्या, आप देखें आज से 10 साल 15 साल पहले चले जाएं तो जो टॉप का फ्लेक्सी कैप फंड होगा वो मे बी 15,000 20,000 25,000 जो होता होगा, और दूसरे वाले जो फंड्स होते होंगे वो 3,000 करोड़ 4,000 करोड़ 5,000 करोड़। तो तब हम ये बात कर रहे होते थे कि यार 25,000 करोड़ जो है अब वो बहुत बड़ा नंबर हो चुका है, अब ये फंड रिटर्न दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, तो क्यों ना 3,000 या 5,000 करोड़ वाले में लगाए। अब इंडस्ट्री खुद ही लगभग 90 लाख करोड़ के आसपास हो गई है। तो आने वाले समय में क्या होगा कि जब ये छोटे वाले जो फंड्स होंगे वो भी 1.5 लाख करोड़ के हो जाएंगे, तो पारंपरिक जो है वो 4 लाख या 5 लाख करोड़ का हो जाएगा, या कोई दूसरा फंड, मतलब फॉर दैट बेटर आर्गुमेंट सेक। तो ये ग्रोथ चलती रहेगी। इसको हम एंड ऑफ द वर्ल्ड ना सोचे कि 1.5 लाख करोड़ हो गया और खत्म हो गया, बिकॉज मार्केट की डेप्थ भी बढ़ती है, मार्केट का साइज भी बढ़ता है, और प्रोपोर्शनेटली आप देखेंगे कि जो बड़े फंड्स हैं वो और बड़े होते जाएंगे। हाँ, इसमें कुछ फंड्स ऐसे होंगे जो कंटिन्यूसली 2 साल 3 साल 4 साल में अगर टॉप में आ रहे हैं तो फंड का बहुत ज्यादा इनफ्लो आएगा तो वो भी एक बड़ा एयूएम लेके बैठ जाएंगे। तो मुझे याद है अभिषेक जी, आपने ये क्वेश्चन पूछा ही था कि ये तो विशेष साइकिल है, इसमें तो क्या है कि अगर छोटे फंड में लगाया, ग्रोथ अच्छी आई तो इनफ्लो आ जाएंगे, वो भी बड़ा हो जाएगा। तो ये मार्केट की रियलिटी है, इसके साथ हमें जो है जीना पड़ेगा। सही बात है। चलिए अभी चर्चा जो होगी वो हम लोग कंटिन्यू रखेंगे इस पर भी, लेकिन इस बीच एक दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, संजय कुमार जी अखनूर जम्मू से। संजय कुमार जी को नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर। कैसे हैं सर? बढ़िया सर, बहुत अच्छा लगता है सर आपका शो देख के सर, बहुत अच्छा लगता है सर हमें। थैंक यू सो मच सर। मैं एक बात पूछना चाह रही थी, क्योंकि आप जम्मू से है ना, अभी कल परसों में रील्स देख रही थी कि जम्मू का राजमा चावल बहुत फेमस है, मतलब सर आना चाहिए हमको खाने के लिए? बिल्कुल मैम, बिल्कुल श्योर आना चाहिए मैम आपको भी। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग, विकास सर आप भी शायद जम्मू से हैं? बिल्कुल, मैं तो इनसे इनकी लोकल लैंग्वेज में भी बात कर सकता हूँ। क्या बात? नहीं सर ऐसे नहीं करना सर, हमको समझ नहीं आएगा। चलिए संजय जी, आपका पोर्टफोलियो यहाँ पर आ गया है, एक बार डिस्कस करें तो उसके बाद आपसे पूछते हैं कि आपका क्या इस पे सवाल रहेगा। 3 फंड्स हैं आपके, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 7,000 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं, बंधन स्मॉल कैप फंड 3,000 रुपए की एसआईपी, निप्पॉन मल्टी एसेट फंड 1,000 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं। छोटा सा फंड है आपका, छोटा सा पोर्टफोलियो है, 3 फंड्स हैं आपके, और आप इसमें 12 साल तक निवेश करेंगे और 70 लाख रुपए जोड़ने का आपका लक्ष्य, राइट? बिल्कुल सर। ओके सर और कोई सवाल इसमें कुछ और ऐड करना चाहेंगे? सर इसको मैं सेटअप करूंगा, यानी 10% के हिसाब से सर 12 साल में 70 लाख बन जाएगा सर मेरे। ओके, स्टेप अप भी करेंगे। स्टेप अप भी करेंगे। एक चीज और सर, क्या रिटायरमेंट वगैरह के लिए आज से, बच्चों के लिहाज से कैसे, किस लिए निवेश कर रहे हैं? बच्चों की स्टडी के लिए मैम। बच्चों की स्टडी के लिए, चलिए ठीक है। विकास एक मिनट, आपने सर लिखा है 20,000 रुपए महीने की 3 एसआईपी चल रही है, निप्पॉन मल्टी एसेट 10,000 रुपए की एसआईपी आपकी? नहीं सर, मेरा नहीं होगा सर। अच्छा, ओके ठीक है, तो मतलब आपकी कुल मिला के 11,000 रुपए की एसआईपी चल रही फिलहाल अभी? राइट सर। ओके, विकास जी मार्गदर्शन करें आप। एक तो मैं आपको बता दूं कि अखनूर बहुत खूबसूरत जगह है दिव्या, चिनाब नदी के किनारे पे ये शहर बसा हुआ है, तो आपको कभी चांस लगे तो जरूर जाइएगा। अब तो क्या है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा हो गया कि किसी टाइम पे जब हम छोटे थे अखनूर पहुंचने में जम्मू से 1.5 घंटा लग जाता था, लेकिन अब तो आप हाफ एन आवर के अंदर आप जो है, अगर आपको मौका लगे तो जरूर होके आइएगा। देखिए संजय जी, आपका जो पोर्टफोलियो आपने 11,000 रुपया जो बोला है कि आप सिप कर रहे हैं, 10% का आपने एनुअल शायद स्टेप अप लिया है, और 12 साल या 11 साल, कितने साल के लिए आपने बोला है इसको? 12 साल के लिए सर। 12 साल के लिए अगर आप 11,000 रुपए करते हैं तो 10% का जो मतलब अगर स्टेप अप भी लेता हूं मैं और 12% की अगर ग्रोथ रेट लेता हूं तो लगभग जो है 53 लाख के आसपास आपका जो है कॉर्पस बनेगा। आपने जो एक समझ लीजिए टारगेट अमाउंट रखा है, वो रखा है आपने 70 लाख का, राइट? राइट सर। हाँ, तो आपको कुछ ज्यादा नहीं, सिर्फ 4,000 रुपए आप जो है इसमें थोड़ा सा और ऐड कर दीजिए, तो उससे आपका जो है वो पोर्टफोलियो कंफर्टेबली अचीव हो जाएगा। होता क्या है कि जो आपके एग्जिस्टिंग फंड्स हैं वो 12% से ज्यादा की रिटर्न देने की जो है पोटेंशियल रखते हैं, बट क्योंकि हमने थोड़ा सा कंजर्वेटिव होके जो है पोर्टफोलियो का यील्ड ले रहे हैं, तो कोशिश करिए कि आप जो है अपना अगर मंथली जो अमाउंट है
उसको 15 तक लेके जा सकते होंगे तो आप कंफर्टेबली अपने जो है टारगेट को पूरा कर सकते हैं। सर फंड ठीक है मैं रिलीज रही। देखिए आपका क्योंकि थोड़े एग्रेसिव फंड है, जैसे आपने मिड कैप फंड लिया हुआ है, एक स्मॉल कैप लिया है और एक आपने मल्टी एसेट फंड लिया हुआ है। सो मल्टी एसेट फंड जो है वो आपको इसमें गोल्ड, सिल्वर या डेट का और इन सबको कॉम्बिनेशन में आपको मिलेगा, तो वो आपने एक तरह से अच्छा किया। अगर आप ऐड करना चाहते भी हैं कोई, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप एक फ्लेक्सी कैप फंड ऐड कर लीजिए। वो आप अभी हम क्योंकि फ्लेक्सी कैप की बात कर रहे थे, तो आदित्य बिरला फ्लेक्सी कैप या आईसीआईसीआई फ्लेक्सी कैप या कोटक फ्लेक्सी कैप, इन तीनों में से कोई एक फ्लेक्सी कैप आप ले लीजिए। अगर जो आपको अगर गैप फुलफिल करना है, जो 4000 का अगर सिप करना चाहते हैं और कर सकते हैं अगर, तो उसमें आप कर दीजिए। अगर आप वो कर देते हैं फ्लेक्सी कैप ऐड, तो फिर ये यहाँ पे कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। बट एक चीज जरूर है, क्योंकि आपका मिड कैप में 7000 का एक्सपोजर जा रहा है, स्मॉल कैप में 3 जा रहा है और 1 जा रहा है आपका निपॉन मल्टी एसेट में। तो ऐसे केस में क्योंकि थोड़ा हमें रन रेट थोड़ा ज्यादा रखना है, तो मल्टी एसेट आपको हो सकता है उस हिसाब से रिटर्न ना दे। सो इन दैट केस एक तो आप थोड़ा सा स्मॉल कैप का अमाउंट बढ़ा दीजिए, या बेटर ये रहेगा कि आप एक 4000 की जो है फ्लेक्सी कैप की सिप कर ले। तो 4 ये फंड आपके फिर बहुत सफिशिएंट है, उसके ज्यादा फंड्स को बढ़ाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो मंथली आपका सिप अमाउंट है उसको आप जरूर बढ़ाएं। चलिए संजय जी बताइए, और कोई सवाल, कोई और डाउट रह गया हो तो बताएं। बस थैंक यू सर, धन्यवाद सर, थैंक यू सर। चलिए सर, बाकी हमारा शो, थैंक यू सर, बाकी हमारा शो देखते रहिए और कहीं मौका मिला तो जम्मू में आपके आके मुलाकात करेंगे आपसे। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। विकासपुर सर, जम्मू कैंपस क्या? बिल्कुल जम्मू का ही है हमारे। जम्मू कहाँ सर? जम्मू किधर सर? जम्मू का कटरे रोने वाले हैं। कटरे, ओके ओके सर, ओके ओके, थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगता है सर बात करने में। अरे वाह सर, कटरे से वैष्णो देवी तो सर वहीं पर ही है, तो वही मेरी जन्मस्थली है। अरे वाह सर, क्या बात है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक और जो है खबर आज के हमारे शो में थी, वो ये एक और डेटा था बेसिकली, उस पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए स्मॉल कैप फंड पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ हमारे पास एक बहुत दिलचस्प रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 1 दशक में, यानी कि 10 साल में, एक्टिवली मैनेज स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स ने सिर्फ अपने बेंचमार्क इंडेक्स से बेहतर रिटर्न ही नहीं दिए, बल्कि बाजार की बड़ी गिरावट के दौरान निवेशकों का नुकसान भी काफी कम रखा है। जबकि स्मॉल कैप फंड्स को सबसे ज्यादा रिस्की माना जाता है, सबसे ज्यादा वॉलेटाइल माना जाता है। देखिए स्क्रीन पर लेकर आए किस तरीके से लार्ज कैप हो गया, मिड कैप हो गया, स्मॉल कैप हो गया, इनके बेंचमार्क के मुकाबले इनके रिटर्न कैसे रहे। तो देखिए लार्ज कैप कैटेगरी को आप देखेंगे, एक्टिवली मैनेज जो फंड थे उनका CAGR 13.2% का रहा। वहीं इसके बेंचमार्क का जो CAGR था, बेंचमार्क ने कितना रिटर्न दिया, 12% के आसपास। मिड कैप को देखें, एक्टिवली मैनेज फंड्स का एक एवरेज CAGR जो है 18% के आसपास रहा, जो कि बेंचमार्क से आसपास ही है, बहुत ज्यादा आगे नहीं है। लेकिन स्मॉल कैप को जहां आप देखते हैं, एक्टिवली मैनेज जो फंड थे स्मॉल कैप कैटेगरी में, उन्होंने 20% के आसपास के रिटर्न दिए, जबकि बेंचमार्क से 4 से 5% ज्यादा, बेंचमार्क ने 16% के आसपास के रिटर्न दिए। फ्लेक्सी कैप भी इसमें है, जिसने एक्टिवली मैनेज फंड्स ने जो है 15% के आसपास के रिटर्न दिए, और वहीं बेंचमार्क ने जो है 13% के आसपास के रिटर्न दिए। सर ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि बेंचमार्क हम लोग देख रहे हैं, हालांकि सभी नहीं दिए हैं, लेकिन स्मॉल कैप का जो हम लोग गैप देख रहे हैं बेंचमार्क का और एक्टिव CAGR का 20% CAGR इसका रहा है, और प्लस बेंचमार्क की अगर बात करें 16% रहा है। सर ये कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी फंड के लिए और किसी भी निवेशक के लिए इस चीज़ को देखना कि बेंचमार्क से कितना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसके बेसिस पर वो डिसाइड करना है कि इसमें निवेश करना चाहिए। और खास करके सब जब ये 1 दशक का डेटा, मतलब 10 साल या उससे ज्यादा का होराइजन किसी निवेशक का है, तो क्या स्मॉल कैप सबसे रिलायबल ऑप्शन है फंड्स में? देखिए स्मॉल कैप सबसे रिलायबल है ये नहीं बोल सकते हैं, बट ये जरूर बोलेंगे कि इस तरह का अल्फा स्मॉल कैप से निकल के आएगा। क्योंकि आपके जो पोर्टफोलियो में खाली आप स्मॉल कैप रख दें तो वो भी रिस्की हो जाता है, जिसको हम कॉन्सेंट्रेशन रिस्क की बात करते हैं। तो इसलिए किसी भी पोर्टफोलियो को आपको थोड़ा सा डिवाइड करके चलना पड़ेगा, जैसे थोड़ा स्मॉल कैप, थोड़ा मिड कैप, थोड़ा सा लार्ज कैप की, ताकि पोर्टफोलियो को थोड़ा सा कुशन भी मिले। तो एक तरफ स्टेबिलिटी है, एक तरफ ग्रोथ है। केवल स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे तो ग्रोथ नहीं मिलेगी, केवल ग्रोथ की तरफ जाएंगे तो स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी। तो आपको एक जो है अप्रोच लेनी पड़ेगी जहां पे आपको एक ब्लेंडेड पोर्टफोलियो हो, जहां पे स्टेबिलिटी भी हो, ग्रोथ भी हो। तो ऐसे केस में जो है स्मॉल कैप, लेकिन स्मॉल कैप केवल स्मॉल कैप ही सबसे सही ऑप्शन है वैसा नहीं है। स्मॉल कैप आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए, बिकॉज कुछ साल ऐसे भी आते हैं जब स्मॉल कैप नहीं चलते या स्मॉल कैप में बिकवाली आती है, तो गिरावट भी बहुत जोर से होती है।